हमने लास्ट टाइम तक पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इन सारे मामलात को पढ़ा। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कुछ अदर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल ये जिसको आप कहते हैं दिल का धड़कना, हार्ट बीट। नॉर्मली पढ़ाया यही जाता है कि 1 मिनट में इंसान की जो हार्ट बीट है, यानी दिल जो धड़कता है, वो है तकरीबन कितने टाइम्स? 72 टाइम्स। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। ऐसा ही है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल को होने में तकरीबन होता है कितनी देर? 0.8 सेकेंड लगते हैं। और वैसे 1 मिनट में चल कितनी रही है? 72 टाइम्स। ये नॉर्मली उस वक्त की बात हो रही है जब वो इंसान रेस्ट की हालत में, अगर कोई एक्यूट काम कर रहा है तो वो कम ज्यादा हो रही होती है, बट फिलहाल नॉर्मली इतना है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब आपने यहाँ पे 2 वर्ड्स और जहन में रखने। एक वर्ड आता है सिस्टोल, तो दूसरा वर्ड है डायस्टोल। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कि सपोज करें एक बलून, आप बलून में वाटर भरना चाह रहे हैं, तो आपने उस बलून को लिया और नलका यानी टैप के नीचे रख दिया, पानी भरता जाएगा भरता जाएगा। तो उस वक्त बलून की हालत क्या है? वो कॉन्ट्रैक्शन वाली हालत में है या रिलैक्सेशन में है? कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होगा, रिलैक्स में होगा ना, क्योंकि जब अभी वो रिलैक्स है तो पानी उसमें भरता जा रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि पानी को बाहर निकालें, तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, उसको दबाएंगे तो वाटर बाहर निकलेगा। तो यही 2 लॉजिक यहां इस्तेमाल करने हैं कि अगर किसी चैम्बर में ब्लड एंटर होगा तो वो चैम्बर उस वक्त किस हालत में होगा? रिलैक्स। और अगर उसने ब्लड को कहीं और पहुंचाना है चैम्बर में, तो उस वक्त वो चैम्बर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट बीट में काम 2 ही हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी। कॉन्ट्रैक्शन को इस हार्ट की जबान में हम नाम देंगे सिस्टोल कंडीशन, जबकि रिलैक्सेशन को नाम दिया जाएगा डायस्टोल। ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं? राइट आर्टरियम, ये वाला। तो अगर इसमें ब्लड आएगा तो उस वक्त ये कौन सी हालत में होगा? रिलैक्स, मींस डायस्टोल। तो उसका आप क्या नाम दोगे? वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी? आर्ट्रियल। नाम से जाहिर हो रहा है ना, किसके रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं? आर्ट्रियल। और जब ब्लड यहां आ गया, उसको नीचे पंप करना है, फेंकना है, ट्रांसफर करना है, तो अब आर्ट्रियम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी? आर्ट्रियल सिस्टम। अगर यही कहानी वेंट्रिकल में हो कि जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो उस वक्त वेंट्रिकल कौन सी हालत में होगा? डायस्टोल, रिलैक्स करेगा। और जब उसने वहां पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि अगर ब्लड कहीं और पे पहुंचाना है, तो उस वक्त कौन सी कंडीशन होगी? सिस्टोल। क्लियर हुआ ये फर्क क्या है, कैसे है? अब इसमें और देखते हैं। लेकिन जब जब आप हार्ट, कार्डियक वगैरह ये सारे सिस्टम पढ़ते हैं, तो अगर वहां पे सिर्फ सिस्टोलिक वर्ड है या सिर्फ डायस्टोलिक वर्ड है, सिर्फ ये 2 नाम वहां पे मेंशन है, तो वो ये अकेले नाम सिर्फ इस्तेमाल किए जाएंगे किसके लिए? वेंट्रिकल के। यानी अगर बोले ना सिर्फ सिस्टोलिक कंडीशन में है हार्ट का चैम्बर, तो किसका जिक्र होगा? वेंट्रिकल। अगर डायस्टोलिक कंडीशन में है तो वेंट्रिकल। लेकिन अगर आर्ट्रियम की सिस्टोल या डायस्टोल की बात होगी तो उसके लिए उसका पूरा नाम इस्तेमाल किया जाएगा, आर्ट्रियल सिस्टोल या फिर आर्ट्रियल डायस्टोल। ये कुछ बातें। अब इस पूरी साइकिल का 0.8 सेकेंड के हिसाब से डायस्टोल कितनी देर तक चलेगा, सिस्टोलिक कंडीशन कितनी देर तक चलेगी, उसके लिए एक अदद हमने कुछ डायग्रामेटिक शो किया है कि टोटल एक साइकिल हो रही है कितनी देर में? 0.8। तो 0.1 से लेके 0.5 यानी 0.5 सेकेंड तक रहती है कंडीशन कौन सी? डायस्टोल। किसके जिक्र हो रहा है? वेंट्रिकल। और 0.3 सेकेंड में होती है क्या?
वेंट्रिकल की सिस्टोलिक कंडीशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक हो रही है? 0.3 सेकेंड, और रिलैक्सेशन 5। किसकी बात हो रही है? कौन से चैम्बर की? वेंट्रिकल की। और वहीं अगर हम आर्ट्रियल की देखें तो क्या नजर आ रहा है? ज्यादा देर तक, यानी 0.7 सेकेंड तक रहती है आर्ट्रियल डायस्टोल, यानी वो रिलैक्स रहेगा चैम्बर, और सिर्फ 0.1 सेकेंड में आर्ट्रियल की क्या कंडीशन है? यानी इतनी सी देर में वो कॉन्ट्रैक्शन कर देता है और ब्लड को आगे पंप करवा देता है। क्लियर हुई? अब इन सारे मामलात में ब्लड आएगा कहां से, कहां जाएगा? तो उसमें हमने कुछ वॉल्व्स पढ़े थे, जैसे ये, इन वॉल्व्स को आप नाम देते हैं नोन एज एबी वॉल्व्स। ये वाला ट्राइकस्पिड, तो ये वाला बाय, और ये दो वॉल्व्स कहलाए जाते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। अब एग्जाम्पल के लिए, सपोज आप अपने घर का दरवाजा बंद कर रहे हैं या रूम का दरवाजा बंद कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, आवाज कब आएगी? साउंड कब प्रोड्यूस होगा? बंद करने, जब खोलेंगे, और अगर उसमें सही वायरिंग हुई भी है तो कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब दरवाजा बंद करेंगे तो जब क्या होगा? वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो चीज को बंद करने में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ओपन करने में साउंड प्रोड्यूस। सेम यही लॉजिक हार्ट के वॉल्व्स में है। और वॉल्व्स कितने टाइप के दिख रहे हैं यहाँ पे? फिलहाल 4 हैं ये टोटल, 2 एवी वॉल्व्स और 2 सेमी लूनर वॉल्व। तो जब ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? बंद। और एवी वॉल्व्स के बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नोन एज लुप। लब नहीं, लुप। और सेमी लूनर वॉल्व्स के बंद होने से, बंद क्यों हो रहा है? अच्छा वॉल्व, सवाल ये, जब ब्लड यहां से ऊपर चला जाएगा तो दोबारा ब्लड बैक फ्लो ना करे, वॉल्व्स को क्या कर देंगे? बंद। उसके लिए जो है यहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नोन एज डुप या डुप। तो साउंड कौन सा है? लुप डुप, लुप डुप। और यही वो साउंड है जो कि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ होता है वो कान में, आपकी हार्ट बीट सुनता है, तो वो हार्ट बीट सुनने में जो साउंड सुनता है उसको कौन सा साउंड सुनाई देता होगा? लुप डुप, लुप डुप। और यही निशानदेही करता है कि हाँ आपकी हार्ट बीट जो चल रही है। लेकिन लुप साउंड आएगा बाय द क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व्स, डुप साउंड आएगा बाय द क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्व्स। ओपन वॉल्व होने पे आवाज नहीं आएगा, बंद होने पे आवाज प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुआ? और 2 आर्ट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। ये नहीं समझिएगा कि अलग अलग काम चल रहा है। जब ब्लड इधर आएगा तो सेम एट अ टाइम ब्लड इधर, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ नीचे ब्लड फेंकेंगे, एक साथ यहां से ट्रांसफर होगा। ये बड़ी वाली चीज क्या कहलाई गई? वेना कावा। ये ऊपर वाली सुपीरियर, ये वाली इंफीरियर। ये क्या कर रही है? पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके ला रही है। कौन सा वाला? डीऑक्सी। और कहां एंटर होगा? सेम एट अ टाइम। ये क्या कहलाई जा रही है? पल्मोनरी। कहां से आ रही है? लंग्स। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एंटर करवाएगी। हमने लास्ट टाइम तक हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल और आर्टरीज, वेन्स और इनका स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास है पर्टिकुलरली उसी से ही रिलेटेड टॉपिक नोन एज ECG। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, क्योंकि चार्जेस की बात करेंगे हम। कार्डियो, क्योंकि हार्ट के चार्जेस का देखेंगे। ग्राम, हम यहाँ पे उस फिनोमेना को दे रहे हैं ना। अक्सर अगर कोई सा भी हार्ट का पेशेंट होता है, जैसे कोई दिल में तकलीफ हो रही है या A to Z कोई और फिनोमेना है, तो वो अक्सर डॉक्टर के पास जाता है। कार्डियक डॉक्टर जो होता है वो, और उनको एक अदद रील का कह देता है। रील वर्ड का भी नाम सुना हो? रील, हम जाते हैं एज अ लेबोरेटरी के अंदर या वहाँ पे अलग से हॉस्पिटल्स के अंदर सिस्टम होता है, वो ECG निकलवाते हैं। ECG एक पेपर होता है, ग्राफ लाइक ऐसा, और उसके अंदर जो है कुछ वेव्स के तरीके की ऐसी अपीयरेंस आई हुई होती है। तो वो दिल की रील कहलाई जाती है कि हार्ट कितना काम कर रहा है या कितना नहीं कर रहा, उस चीज को कहते हैं हम ECG, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
अब उस ईसीजी के अंदर यहां पे 4 से 5 अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे P है, Q है, R, S, T, यही मैंने बनाए हुए हैं, और इन पे अलग अलग जगहों पे वेव्स अपेयर हुई है। एक वेव वो थी, एक वेव ये है, और एक वेव ये हो गई। ये ऐसी वेव्स। अब ये वेव्स क्या शो करेंगी? बेसिकली हमने साइकिल में पढ़ा, कंडीशन सिस्टोलिक भी है और क्या होती है, डायस्टोलिक भी। सिस्टोलिक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई सा चैम्बर करता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई सा भी चैम्बर करता है क्या, रिलैक्सेशन। बट इन्हीं मामलात में यहां पे आपको जो एक नए वर्ड मिले वो है डीपोलराइजेशन, और एक वर्ड है रीपोलराइजेशन। वैसे इसका कॉन्सेप्ट न्यूरॉन्स के फंक्शन में आता है। जब नर्व इंपल्स एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती हैं तो उस दौरान न्यूरॉन्स के जो मेम्ब्रेन है वो पहले होती है पोलराइज्ड। अब पोलराइज किया, सिर्फ सपोज कर रहा हूं, ये मैंने एक अदद न्यूरोलीमा बनाया सिर्फ समझाने के लिए, है क्या ये न्यूरोलीमा। अब न्यूरोलीमा में बाहर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ है नेगेटिव चार्ज। ये जो कंडीशन है कि बाहर पॉजिटिव होना अंदर नेगेटिव होना, इस चीज को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। कुछ यही फिनोमेना हार्ट के अंदर भी इस्तेमाल होता, वहां पे नॉर्मली उसकी मेम्ब्रेन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, पोलराइजेशन। अगर अब मैं ये कहूं कि ये चीजें एक्सचेंज हो गई, फिलहाल पॉजिटिव कहां दिख रहा है, बाहर, नेगेटिव अंदर की तरफ, अगर ये एक्सचेंज हो जाए मींस अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाए और किसी वजह से बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। पोलर तो है, पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन कहानी क्या हुई, उलट गई। इस वाले फिनोमेना को अब आप पोलराइजेशन में नाम नहीं देंगे बल्कि क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होना ये चीज शो करेगी कि वो वाला चैम्बर कर रहा है क्या, वर्क, और वर्क से मुराद है क्या चीज शो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। यानी अगर डीपोलराइजेशन का वर्ड आए तो वो निशानदेही है कि वो चैम्बर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां अलग अलग वेव्स हैं, पी पे है, एक कॉम्प्लेक्स है QRS और एक कॉम्प्लेक्स है P। पी वाली वेव निशानदेही करवा रही है फॉर द फिनोमेना ऑफ आर्ट्रियम चैम्बर, और पी वेव ये कंडीशन शो करती है कि जो आर्ट्रियम है वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर वहां पे कार्डियक साइकिल में होती है आर्ट्रियल सिस्टोल, तो उसकी वजह से जो ईसीजी पे रील बनती है और उस पे जो ग्राफ आएगा, इधर वेव जो अपेयर हुई, ये पी वाली वेव निशानदेही करवा रही है कि चीज की, आर्ट्रियल सिस्टोल। मींस कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आर्ट्रियम, ऐसा ही है। और कॉन्ट्रैक्शन करने से मुराद है कि वहां पे क्या हुई, डीपोलर। अच्छा, इन सारे मामलात को संभालने वाला कब कॉन्ट्रैक्शन है, कब रिलैक्सेशन है, हार्ट के अंदर कौन होता है, ऐसे। ये मैसेज पहुंचा रहा है कि कब डीपोलराइजेशन होनी है या कब रीपोलराइजेशन वगैरह होनी है, ये सारे मामला संभालेगा। ये संभाल रहा है किसके, आर्ट्रियम। तो वेंट्रिकल के कौन संभाल रहा है, एवी। ये पढ़ रहे थे हम कुछ। तो पी वेव किसकी निशानदेही हो रही है, आर्ट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल से मुराद, और तो ब्लड कहां से कहां जा रहा है, आर्ट्रियम से कहां मूव हो रहा है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल में आया। अच्छा, उस दौरान वेंट्रिकल कौन सी हालत के अंदर होगा, डायस्टोल। ठीक है, ब्लड आ गया। अब पी के बाद यहां से यहां तक ये वक्फा, पॉज, उसके बाद फिर क्यू, आर और एस। ये वक्फा क्यों आया, ये निशानदेही कर रहा है कि ऐसे नोड जो है वो मैसेज दे रहा है उस वक्फे के दौरान किसको, एवी। ऐसे नोड से मैसेज कहां जा रहा है, एवी नोड पे, और वो एवी नोड मैसेज लेने के बाद फिर अब वहां पे होगी एक अदर कंडीशन नोन एज वेंट्रिकल सिस्टम। ब्लड आ गया आर्ट्रियम से, किस में आया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ चुका है,
अब जो यहां पे ये वेव शो हो रही है QRS, ये वाली, ये वेव निशानदेही करवा रही है कौन सी कंडीशन को? वेंट्रिकल सिस्टोल। वहां पे भी पहले पोलराइजेशन थी, क्या हुई? डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल सिस्टोल की हालत में है, सिस्टोल से मुराद क्या करेगा? और ब्लड कहां पहुंचाएगा? आर्टरीज में, एक पल्मोनरी में और एक मेन एओर्टा के अंदर, यहां से। तो इस दौरान वेव इसकी ज्यादा है, ज्यादा ये शो कर रही है, ज्यादा वक्त लग रहा है, ज्यादा पंपिंग हो रही है, ताकत ज्यादा है, इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स को हमने शो किया। कौन सा है ये? QR। अब जब ब्लड पहुंचा दिया, मींस सारा पंपिंग हो गई, तो अब वहां पे हो गई थी चैम्बर्स में क्या? डीपोलराइजेशन। अब जो है ये जो वेव है T वाली, ये निशानदेही करेगी कि वेंट्रिकल आ चुका है किस कंडीशन में? डायस्टोल। मींस क्या हो गया? रिलैक्स। और डायस्टोल कंडीशन शो करेगी किसको? रीपोलराइजेशन को। मींस दोबारा, अच्छा डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था? अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। तो री में क्या होगा? दोबारा बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। और उस दौरान वेंट्रिकल जो है कौन सी हालत में आया? डायस्टोल। मींस रिलैक्स हुआ। रिलैक्स से मुराद के रीसेट होगा, या फिर जो है यूं कह लें कि किस में आ चुका है? रेस्ट में। ताकि वो रिलैक्स होगा जब भी तो ब्लड को क्या करेगा? रिस। पी वेव शो करेगी आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन, QRS शो करेगा वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव शो करेगी वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन। सारी चीजें आ गई इसमें। कौन मिसिंग रहा? देखें गौर से, आर्टियल सिस्टोल है, वेंट्रिकल सिस्टोल भी है और वेंट्रिकल डायस्टोल भी है। कौन मिसिंग है? आर्ट्रियल का डायस्टोल। ऐसा ही है ना, ये मिसिंग है। अब ये क्या आ गया भाई? जिस दौरान QRX कॉम्प्लेक्स में कंडीशन क्या है? सिस्टोल। ऐसा ही है। तो उस दौरान जब नीचे वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो आर्ट्रियम है वो उस वक्त होता है कौन सी हालत में? रिलैक्स में, रेस्ट में है। नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर वाला किस में है? रेस्ट में है। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स वही कॉम्प्लेक्स है जिस दौरान अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो आर्ट्रियम क्या करेगा? रिलैक्स। क्लियर हुआ?